जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, अपने घर को सुंदर बनाना हर एक मनुष्य का सपना होता है। इसी सपने के चक्कर में आजकल लोग बिना सोचे समझे या बिना वास्तु का ध्यान किए अपने घर में कुछ भी लगा देते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, अपने घर को सुंदर बनाने के चक्कर में कहीं आप अपने घर को बर्बाद तो नहीं कर रहे। दोस्तों, इन्हीं क्रम में एक हिस्सा तस्वीरों का भी होता है, जो हम घर के बेडरूम, लिविंग एरिया, बच्चों के कमरे आदि में व्यवस्थित करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं किस कमरे के लिए कौन सी तस्वीर शुभ है या कौन सी तस्वीर अशुभ है, या हमारे घर के लिए कौन सी तस्वीर शुभ है और कौन सी तस्वीर अशुभ है? अगर आपने अभी तक इस चीज़ का विचार ना किया है तो चलिए हम सब मिलकर करते हैं चर्चा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को हिट करें, जिससे हमारी वीडियो अपडेट होते ही आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप तक कोई भी ऐसी जानकारी ना रह जाए जो आप तक ना पहुंची हो। तो चलिए जानते हैं हमारे घर के लिए कौन सी तस्वीरें शुभ होती हैं और कौन सी तस्वीरें अशुभ। समंदर के सामने दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर, जिनमें घोड़ों की संख्या 7 हो और जिनमें घोड़ों का रंग श्वेत हो, ऐसी तस्वीर घर में लगाना अत्यंत शुभ है। अगर आप ऐसी तस्वीर घर की पूर्व दिशा में लगाते हैं तो ये दोस्तों आपकी तरक्की को 4 चांद लगा देते हैं। जैसे घोड़ों की इंद्रियां अपने बस में रहती हैं, जैसे घोड़ों की रफ्तार काफ़ी तेज होती है, ऐसे ही उस तस्वीर का जब भी आप क्षण करते हैं या जब भी आप उस तस्वीर को देखते हैं तो आपका भी मन स्थिर हो जाता है और आप अपने लक्ष्य के प्रति और ज़्यादा सजग हो जाते हैं। तो चलिए इसी क्रम में दूसरा नंबर आता है, गर्भवती महिला के कमरे में कौन सी तस्वीर लगाएं। तो आपको यह पता होना अति आवश्यक है कि गर्भवती महिला के कमरे में माता यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की तस्वीर लगाना अत्यंत ही शुभ है, जिसका अवलोकन करने से गर्भवती महिला का हृदय अत्यंत शुभ हो जाता है और उसकी आंखें जो अवलोकन करती हैं वही उसके मन मस्तिष्क पर बैठ जाता है, जिससे उसकी संतान को वही सब गुण तथा वही सब रंग रूप और वही सब संस्कार प्राप्त होते हैं जो ईश्वर ने मानव अवतार में अपने लिए धारण किए थे। तो चलिए अब आती है तीसरे नंबर की तस्वीर, जो आपके घर के लिए अत्यंत शुभ है। दोस्तों, आप अपने घर के लिविंग एरिया में भगवान श्री राम के राम दरबार की तस्वीर अवश्य लगाएं, क्योंकि राम दरबार की तस्वीर जिस भी घर में होती है वह घर इकट्ठा रहता है। जैसे भगवान श्री राम ने अपने मानव अवतार में अपने तीनों भाइयों को अपने पुत्र के समान प्रेम दिया था तथा अपने पूरे परिवार को तथा पूरे समाज को और पूरे ही विश्व को राम राज्य की सुविधा प्राप्त कराई थी, ऐसे ही आपके घर को भी सुविधा प्राप्त हो जाती है तथा आपका घर भी भगवान श्री राम के दरबार जैसा ही सुसज्जित हो जाता है। चौथी तस्वीर है, आप अपने घर में भगवान धन्वंतरी की तस्वीर लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान धन्वंतरी की तस्वीर आपने अनेकों घर में नहीं देखी होंगी, लेकिन यदि आप अपने घर में भगवान धन्वंतरी की तस्वीर लगाते हैं तो आपका घर अनजाने रोगों से तथा अनजानी विपदाओं से सुरक्षित रहता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। जिसलिए आपके घर में यदि वैद्य की तस्वीर होगी तो वह आपको घर को रोगी होने ही नहीं देंगे। तो इसलिए आप अपने घर में भगवान धन्वंतरी की तस्वीर अवश्य लगा सकते हैं। इसी क्रम में आती है खिले हुए फूलों की तस्वीर। यदि आपका मन उदास रहता है, आप अनजाना सा डर या अनजानी सी घबराहट महसूस करते हैं, तो आप अपने घर में खिले हुए फूलों की तस्वीर लगाएं। जी हाँ, जैसे फूल खिले हुए होते हैं वैसे ही उस तस्वीर का अवलोकन करने से
आपका मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, वह भी फूलों की भांति खिल उठता है। इसलिए आप अपने घर में खिले हुए फूलों की तस्वीर लगा सकते हैं, या फिर आप अपने घर में खिले हुए फूल, ताजी फूल किसी वॉच में रख भी सकते हैं। दोस्तों, ये तो था क्रम कि घर में कौन सी तस्वीर लगाना शुभ होता है। अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे कि आप कौन सी तस्वीर भूल कर भी अपने घर में ना लगाएं, कौन सी तस्वीरें आपके घर में नहीं लगनी चाहिए या आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। यह हम आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियो में, जो आप तक पहुंचेगी कल। तो इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आप तक हमारी अगली वीडियो भी पहुंच जाए और हमारी आगे आने वाली वीडियो भी और उनमें छुपा ज्ञान भी आप तक स्वतः ही पहुंच जाए। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।